इस कार्रवाई को, बल्कि इसको नहीं, हम लगातार पिछले कई दिनों से जिस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं, क्या ये उकसावे वाली कार्रवाई है? जब हम फेंसिंग लगाते हैं तो वहाँ पर विरोध किया जाता है कि भाई आप फेंसिंग क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई, दो देशों की सीमा है, हम अपने बॉर्डर को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम क्यों फेंसिंग ना लगाएं? और अब उन्हीं जगहों पर जहाँ पर फेंसिंग लगाने की बात हो रही थी, वहाँ पर अपने बंकर बना लिए, हथियार इकट्ठे कर रहे हैं और भारत के किसानों को धमका रहे हैं। तो ये उकसावे वाली कार्रवाई है? करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है बांग्लादेश? नहीं, देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि ये बांग्लादेश में जो हुकूमत है जी। वो एक इस्लामिक हुकूमत बन गई है। जी। और वो अपना इस्लामिक एजेंडा आगे कर रहे हैं। हम्म। अगर वो बंकर 0 पॉइंट बना रहे हैं तो उसका मिलिट्री वैल्यू कोई नहीं है। हम्म। अगर कोई युद्ध हो जाए तो सबसे पहले तो उस बंकर को हम बर्बाद कर देंगे। हम्म। लेकिन उस बंकर का वो फायदा, उनको फायदा ये होगा, अगर वो घुसपैठ वगैरह करना चाहते हैं हम्म। तो उसमें उसमें इनको मदद मिल सकती है। और हम्म। मुझे लगता है वही उनका मकसद है। हम्म। बांग्लादेश एक भूखा नंगा देश बन गया है, इसके पास कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत ने बहुत सहनशील के साथ अभी तक काम किया है, लेकिन पेशेंस की भी कुछ हद होती है। हम्म। बहुत हो चुका है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, भारत को एक बड़ा कड़क दबाव देना पड़ेगा इनको, ताकि ये जो इस्लामिक स्टेट के, इनको मैं टेररिस्ट ही बोल रहा हूं अभी, बिल्कुल। क्योंकि हुकूमत एक टेररिस्ट की हुकूमत है। हम्म। इनको इस प्रकार का जवाब देना चाहिए जिससे कि इनको थोड़ी सी होश और अक्ल भी आ जाए। हम्म। दूसरी बात मुझे लगता है ना, एक तरफ से तो इकोनॉमिक सैंक्शन आप बांग्लादेश के ऊपर पूरा लगा दीजिए। हम्म। अगर वो कहते हैं कि जो भारत और बांग्लादेश के साथ ट्रीटीज हुई है वो अनइक्वल ट्रीटीज है, तो सब ट्रीटी रद्द कर दो। हम्म। क्या दम है हम्म। उनकी हुकूमत में वो ट्रीटीज रद्द करने के लिए? हम्म। क्योंकि जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं वो फायदेमंद बांग्लादेश को ही हैं। हम्म। और मैं समझता हूं कि एक मौका हमको भी है कि ठीक है, इनको रद्द कर दो, फिर से शुरू करेंगे। हम्म। और तीसरी बात है, उनको एक तरफ से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक तौर से इनको घेर दिया जाए हम्म। और पानी का भी प्रेशर इनके ऊपर डाल दिया जाए। हम्म। जब तक इनको पीड़ा नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होने वाला है। और हम्म। आखिरी बात, मुझे लगता है अभी समय आ गया है कि शेख हसीना को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये असली सरकार शेख हसीना की है। और एक हम्म। गवर्नमेंट इन एग्जाइल पहले हिंदुस्तान में बनाए, और फिर जाके देखिए कि वही गवर्नमेंट इन एग्जाइल बांग्लादेश में बनेगी। क्योंकि हम्म। अभी तक भी कई लोग हैं बांग्लादेश में जो चाहते हैं कि शेख हसीना की सरकार चाहिए और ये इस्लामिक हुकूमत नहीं चाहिए उनको। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये रोने धोने से भारत को काम नहीं लगेगा, ये कोई फायदा नहीं होगा। जी। सख्ती के साथ इनके साथ आइए। हम्म। और जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम्म। वही मुझे लगता है अभी भारत को जवाब देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं रोहित। मनन मनन जी के पास चल रहा हूं। सर, मैं आपके पास लौटूंगा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपसे अभी आगे पूछूंगा। मनन जी, आपके पास चल रहा हूं। ये जो बात कही है कटोच सर ने, कि क्या यही अब एक ऑप्शन है? क्योंकि देखिए, प्यार से तो बात हम लगातार कर ही रहे हैं, अगस्त से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम तो लगातार डिप्लोमेटिक चैनल को भी ओपन किए हुए हैं। हम तो जब बांग्लादेश गए थे तब भी इन सारी चीज़ों को बताया गया था, जब ये फेंसिंग वाला मामला आया था तब भी भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन उसके बावजूद आप बंकर खोल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अपनी सीमा 0 पॉइंट पर आप बंकर वहाँ पर बना रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप फिर वहाँ पर जो भारत के किसान हैं उनको धमका भी रहे हैं। तो क्या जो भारत की फ्रंट लाइन है डिफेंस की, BSF, क्या उनको भी अब बांग्लादेश के BGB को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए? ये मुझे लगता है कि हम लोगों को एस्केलेट नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेशी जो सेना है या उनका जो मिलिट्री अपरेटस है, या फिर वो बीजेपी की बात कर रहे हैं हम लोग, बांग्लादेश गार्ड्स, द बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, हम्म। उनके पास इतना मादा नहीं है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी और नंबर्स और किसी भी तरह का नहीं है कि भारत को वो के सामने कोई खतरा पॉजिट कर सके। हम्म। पर ये बात बिल्कुल सही है कि जो बंकर बनाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक एकेडमिक की अगर तर्ज पर मैं सोचूं, तो ये इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, यस। या जो एस्पियोनाज है जो ISI वहां पर करती रही है जब से बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ है, तो एस्पियोनाज बढ़ाने के लिए अच्छा, एक और चीज और बड़ी नोटिस करने वाली बात है कि इन्फिल्ट्रेशन इस बढ़ाने तरह के की लिए। चीजें मनन जी तब से ज्यादा हो रही हैं जब से पाकिस्तान से बांग्लादेश की दोस्ती बढ़ी है, और आईएसआई अभी वहीं बिल्कुल, पर, आपकी आईएसआई बात वहीं पे ही पर मैं है आ अभी। रहा हूँ। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ कि हम्म। अब पिछले दिनों, अभी 1-1.5 महीने पहले एक ढाका में फंक्शन हुआ जिसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इनवाइटेड थे, हम्म। और साथ ही साथ वहां पे बांग्लादेश के भी अधिकारी थे, और वहां पर ये जॉइंट रिजोल्यूशन पास किया गया
कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे फादर ऑफ नेशन है पाकिस्तान के, वैसे उन्हें ही बनाया जाए फादर ऑफ नेशन बांग्लादेश का। उसके अलावा दूसरी बात मैं यहाँ पर ये रखना चाहूंगा कि पहले श्रीलंका तक पाकिस्तानी शिप्स आते थे, अब उसके अंदर क्या होता था, असला आर्मामेंट्स होते थे या ड्रग ट्रैफिकिंग का सामान होता था, ड्रग्स होते थे, उनका श्रीलंका तक आते थे पाकिस्तानी शिप्स, और वहां उसके बाद वहां पर और शिप्स हायर किए जाते थे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के ओनरशिप के नहीं होते थे, और वो फिर चिटागोंग और मोंगा पोर्ट में जाकर रुकते थे। पर ये कंडीशन वहां पे हटा दी गई है। अब पाकिस्तानी शिप्स जो हैं वो आ रहे हैं और अपने आप को डॉक कर रहे हैं यहाँ पर मोंगा में और चिटागोंग में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, जब से वहां पर रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद से एंटी इंडिया एक्टिविटीज वहां पर बिल्कुल बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होती थी, पर पहले ये एस्पियोनाज और इन्फिल्ट्रेशन और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बचे रह गए हैं उनको सपोर्ट करने में ये लगाई जाती थी। पर अब ये बातें वहां नहीं हो रही हैं। अब खुलेआम जो जिहादी डीप स्टेट है वो टेक ओवर कर चुका है ढाका को, बांग्लादेश को, और मोहम्मद यूनुस उनके हाथ की एक कठपुतली है और वो पूरी तरीके से इससे बांग्लादेश का जो भविष्य है मुझे लगता है गर्त में जाएगा। उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, हो रही है, काफी हद तक खत्म हो भी चुकी है, हो रही है, तो बिल्कुल मुझे ठीक लगता है, है हो रही है। मोहम्मद यूनुस और जिहादी स्टेट के कारण भारत जैसे शक्तिशाली और सार्वभौम के देश से ये लोग पंगा ले रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की सस्टेनेंस के लिए अच्छा है, मैं ऐसा बोलूंगा। ठीक है, और मैं ये भी कह रहा हूं कि एक दिन आएगा जब मोहम्मद यूनुस माफी मांगेंगे भारत से अपनी इन गलतियों के लिए, ये भी तय है, ये दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल लेता हूं, फिर मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। सर्वे का अगला क्वेश्चन था कि यूनुस और आईएसआई की चटगांव में उग्रवादी संगठन उल्फा नेताओं के साथ बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद क्या है? 32% लोगों ने कहा कि दरअसल ये लोग पूर्वोत्तर में आतंक फैलाना चाहते हैं। 31% लोगों ने कहा कि जो आतंकी संगठन वहां पर कमजोर पड़ गए थे, उग्रवादी संगठन, उनको वापस ये लोग एक्टिव करना चाहते हैं। 25% लोगों ने कहा कि उल्फा उग्रवादियों को फंडिंग देने की प्लानिंग वहां पर हो रही है, और 12% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। चौथा सवाल था कि बांग्लादेश के चिकन नेक प्लान का मकसद क्या है? 16% लोगों ने कहा पूर्वोत्तर को काटना, 22% लोगों ने कहा चीन की मदद करना, 42% ने कहा पाकिस्तान की मदद करना, और 20% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन अपना नहीं दिया। जनरल कटोच, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि अभी आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के कई अधिकारी इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में हैं। उनको चिकन नेक का जो एरिया है उसको विजिट कराने का क्या मतलब है? किस तरीके से देखेंगे आप? या नहीं, देखिए मुझे लगता है ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ नहीं सोच रहे हैं ये। लेकिन एक तरफ देखिए, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस इलाके में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स वहां पर जाके कई सालों से बस गए हैं, और उसका अगर आप पॉपुलेशन का सर्वे करें तो कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी बन चुकी हैं, और ये लंबी प्लान चल रही थी इनकी। मिलिटरीली मैं थ्रेट अभी तक भी नहीं मानता हूं, लेकिन इंसर्जेंसी का थ्रेट या टेररिज्म का थ्रेट वहां पर बहुत बढ़ चुका है। और सर इनकी जो उल्फा है और वो उल्फा का जो सब करता धरता है परेश बरुआ, उसके साथ भी बड़ी गलभैयां हो रही हैं, बड़ी बातचीत हो रही है, सजा वजा भी माफ कर दी गई थी। तो ये सब क्या डॉट्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं आपको? ये पूरे डॉट्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी उग्रवाद फैलाना चाहते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट को। देखिए, बहुत मुश्किल के बाद असम शांति पर आ गया है, और बाकी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के भी शांति पर आ गए थे, और मणिपुर में भी घटनाएं बहुत कम हो चुकी थी। इस हालत में ये फिर से अभी बढ़ना शुरू हो गया है। और पहले जब शेख हसीना थी तो उन्होंने इनको शरण बांग्लादेश की टेरिटरी में नहीं दी थी, और ज्यादा करके ये ग्रुप जो थे वो म्यांमार के बॉर्डर के उस पार रहते थे। अब जाके मुझे लगता है इनको इधर शरण मिलेगी, और यही